क्या डॉक्टर ने आपको बताया है कि बच्चेदानी में गांठ यानी यूटेराइन फाइब्रॉयड है? क्या आप डर गई हैं कि कहीं यह कैंसर तो नहीं? या क्या इससे बच्चा होने में परेशानी हो सकती है? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के आसान और सही जवाब मिलेंगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरा ज्ञान हेल्थ चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। ऐसे में घबराना स्वाभाविक है। कई महिलाओं के मन में सवाल होता है, क्या यह कैंसर है? क्या इसका ऑपरेशन जरूरी है? और क्या इससे मां बनने में परेशानी हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में यूटेराइन फाइब्रॉयड के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसके कारण, लक्षण, जांच, इलाज और बचाव। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। यूटेराइन फाइब्रॉयड, जिसे हिंदी में बच्चेदानी की गांठ कहा जाता है, बच्चेदानी की मांसपेशियों से बनने वाली एक गैर कैंसर बनाइन गांठ होती है। यह बहुत सामान्य समस्या है। कई महिलाओं को जीवन में कभी न कभी फाइब्रॉयड हो सकता है। इनका आकार मटर के दाने जितना छोटा भी हो सकता है और कई बार नारियल जितना बड़ा भी हो सकता है। कुछ महिलाओं में केवल एक फाइब्रॉयड होता है, जबकि कुछ में कई फाइब्रॉयड्स एक साथ हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकांश फाइब्रॉयड्स कैंसर नहीं होते। फाइब्रॉयड होने का एक निश्चित कारण अभी तक पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन कुछ कारण इसके खतरे को बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है महिला हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन फाइब्रॉयड की वृद्धि में भूमिका निभाते हैं। यदि आपकी मां या बहन को फाइब्रॉयड रहा है, तो आपके जोखिम की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके अलावा बढ़ता वजन, शारीरिक गतिविधि की कमी, विटामिन डी की कमी, हाई ब्लड प्रेशर और 30 से 50 वर्ष की आयु में भी फाइब्रॉयड अधिक देखने को मिलता है। फाइब्रॉयड मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड। यह बच्चेदानी की मांसपेशियों के बीच बनता है और सबसे सामान्य प्रकार है। दूसरा, सबम्यूकोसल फाइब्रॉयड। यह बच्चेदानी के अंदर की ओर बढ़ता है और अधिक ब्लीडिंग तथा गर्भधारण में परेशानी का कारण बन सकता है। तीसरा, सबसेरोजल फाइब्रॉयड। यह बच्चेदानी की बाहरी सतह की ओर बढ़ता है और बड़ा होने पर आसपास के अंगों पर दबाव डाल सकता है। चौथा, पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉयड। यह एक पतले डंठल के सहारे बच्चेदानी से जुड़ा होता है। यूटेराइन फाइब्रॉयड, बच्चेदानी में गांठ। हर महिला में फाइब्रॉयड के लक्षण एक जैसे नहीं होते। कई महिलाओं में कोई लक्षण नहीं होते और इसका पता केवल अल्ट्रासाउंड के दौरान चलता है। लेकिन यदि फाइब्रॉयड बड़ा हो या उसकी स्थिति ऐसी हो कि वह बच्चेदानी या आसपास के अंगों पर दबाव डाल रहा हो, तो पीरियड्स में अत्यधिक ब्लीडिंग, लंबे समय तक मासिक धर्म, पेट के निचले हिस्से में दर्द या भारीपन, कमर दर्द, बार बार पेशाब आना, कब्ज और खून की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि ऐसे लक्षण लगातार बने रहें, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच अवश्य करवानी चाहिए। क्या फाइब्रॉयड से बच्चा होने में परेशानी होती है? यह एक बहुत सामान्य सवाल है। हर फाइब्रॉयड से गर्भधारण में परेशानी नहीं होती। यदि फाइब्रॉयड छोटा है और बच्चेदानी की अंदरूनी परत को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो कई महिलाएं सामान्य रूप से गर्भधारण कर लेती हैं। लेकिन कुछ बड़े फाइब्रॉयड्स या बच्चेदानी के अंदर की ओर बढ़ने वाले फाइब्रॉयड्स गर्भधारण में कठिनाई, बार बार गर्भपात, समय से पहले प्रसव या गर्भावस्था की अन्य जटिलताओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए यदि आप प्रेगनेंसी की योजना बना रही हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। फाइब्रॉयड की जांच कैसे होती है? फाइब्रॉयड की पहचान के लिए सबसे पहले डॉक्टर आपकी समस्या और मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे। इसके बाद सबसे सामान्य जांच अल्ट्रासाउंड होती है, जिससे फाइब्रॉयड का आकार, संख्या और स्थान का पता चलता है। यदि अधिक जानकारी की आवश्यकता हो, तो एमआरआई कराया जा सकता है।
बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने पर सीबीसी के माध्यम से खून की कमी की जांच की जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में हिस्टेरोस्कोपी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। क्या हर फाइब्रॉइड का ऑपरेशन जरूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चेदानी में गांठ मिलते ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन यह सही नहीं है। यदि फाइब्रॉइड छोटा है, कोई परेशानी नहीं दे रहा है और तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो डॉक्टर केवल नियमित जांच की सलाह दे सकते हैं। इलाज का निर्णय हमेशा फाइब्रॉइड के आकार, संख्या, लक्षण, उम्र और भविष्य में गर्भधारण की योजना को ध्यान में रखकर लिया जाता है। अब बात करते हैं इलाज की। उससे पहले मेरा ज्ञान हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। फाइब्रॉइड का इलाज हर मरीज में अलग हो सकता है। यदि लक्षण हल्के हों, तो दवाइयों से ब्लीडिंग और दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है। जो महिलाएं भविष्य में बच्चा चाहती हैं, उनमें कई मामलों में मायोमेक्टोमी यानी केवल फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी की जाती है। यदि फाइब्रॉइड बहुत बड़े हों, बार बार समस्या कर रहे हों और भविष्य में गर्भधारण की योजना न हो, तो कुछ मामलों में हिस्टेरेक्टोमी यानी बच्चेदानी निकालने की सलाह दी जा सकती है। कुछ चयनित मरीजों में यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन (यूएई) भी एक विकल्प हो सकता है। कौन सा इलाज सबसे उपयुक्त रहेगा, यह केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ ही तय कर सकते हैं। बच्चेदानी में गांठ। जब किसी महिला को बताया जाता है कि बच्चेदानी में गांठ है, तो सबसे पहला डर यही होता है कि कहीं यह कैंसर तो नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकांश यूटेराइन फाइब्रॉइड्स गैर कैंसर बनाइन होते हैं। फाइब्रॉइड का कैंसर में बदलना बहुत ही दुर्लभ होता है, इसलिए केवल गांठ शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। सही जांच और समय पर डॉक्टर की सलाह लेना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या फाइब्रॉइड से बचाव किया जा सकता है? हालांकि फाइब्रॉइड को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इसके जोखिम को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अपने वजन को नियंत्रित रखें, नियमित व्यायाम करें, हरी सब्जियां और फल खाएं, विटामिन डी की कमी होने पर डॉक्टर की सलाह लें और यदि पीरियड्स में अत्यधिक ब्लीडिंग या लगातार दर्द हो तो जांच करवाने में देर न करें। कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? यदि आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तेज पेट दर्द है, बार बार चक्कर आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम हो गया है या गर्भावस्था के दौरान फाइब्रॉइड का पता चला है, तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। समय पर जांच और सही इलाज से अधिकांश महिलाओं की समस्या सफलतापूर्वक नियंत्रित की जा सकती है। दोस्तों, बच्चेदानी में गांठ यानी यूटेराइन फाइब्रॉइड महिलाओं में होने वाली एक बहुत सामान्य समस्या है। लेकिन हर फाइब्रॉइड खतरनाक नहीं होता और हर मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। सबसे जरूरी है समय पर जांच, सही जानकारी और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक महिलाओं तक सही जानकारी पहुंच सके। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी विश्वसनीय और आसान जानकारी के लिए मेरा ज्ञान हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। ये वीडियो केवल स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। ये डॉक्टर की सलाह, जांच या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में योग्य चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट से परामर्श अवश्य लें।